दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर, पलकों पर सहज भाव से रखें और पूरे चेहरे पर घुमा लें। तत्पश्चात दोनों हाथ नीचे लाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलना शुरू करें। वज्रासन से भी धीरे धीरे उतरिए। दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए। पैरों के बीच में अंतर, हिला लें पैरों को। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। सभी के समझ में आया? सभी ने, आशा करता हूं कि अच्छी तरह से किए होंगे। ठीक है ना? भस्त्रिका प्राणायाम का ये जो अभ्यास हमने अभी किए हैं, 3 अभ्यास किए इसके हमने। इन तीनों अभ्यास से हम देखते हैं कि जब हम श्वास को भरते हैं तो हाथों को पूरा आकाश की ओर उठाते हैं और श्वास को छोड़ते समय हाथ नीचे लाते हैं। फेफड़ों का बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। खुलकर श्वास जाता है और खुलकर श्वास को हम बाहर छोड़ भी पाते हैं। कफ रोगों में बहुत लाभदायक भस्त्रिका प्राणायाम। और अभी इस समय कोरोना काल में इसका अभ्यास अत्यंत आवश्यक। खाली पेट इसका अभ्यास आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है जिन्हें हाई बीपी है और जिन्हें हृदय से संबंधित कोई समस्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर से या ताकत लगाते हुए नहीं करना। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती के लिए हम लोग सूर्य मुद्रा बनाएंगे। ठीक है? सूर्य मुद्रा देखिए, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर? ये जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, अनामिका उंगली को मोड़ने के पश्चात अंगूठा उसके ऊपर से रखते हुए हल्का प्रेस करें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। आंखों को बंद कर लीजिए। कपाल भाती शुरू करने से पहले सहज भाव से श्वास को धीरे 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 भीतर भरें। सारा श्वास बाहर छोड़। दोबारा फिर श्वास को धीरे 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 भीतर भरें। पूरा श्वास बाहर छोड़। अब हल्का श्वास भीतर लें। कपाल भाती प्राणायाम को शुरू करें। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। ध्यान दीजिए। बढ़िया। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। महसूस करिए श्वास का छूटना पेट का भीतर आना, श्वास का छूटना पेट का भीतर आना। एक साथ हो रहा है। बहुत बढ़िया। रीढ़ गर्दन का ध्यान रखें, सीधा रखें। मस्तक को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। सहज भाव से बढ़िया। हर एक स्ट्रोक को महसूस करें। कपाल भाती, कपाल यानी हमारा मस्तक और भाती यानी चमकना। कपाल भाती प्राणायाम करते समय हमारे माथे की चमक बढ़ जाती, चेहरे का तेज बढ़ जाता। कपालभाती करा। रीढ़ गर्दन का ध्यान रखेंगे।
हमेशा ध्यान रखिए प्राणायाम करते समय रीढ़ गर्दन सीधी हो। कपालभाति के स्ट्रोक लगाते समय अगर हम लोग थोड़ा भी झुक जाते हैं तो छाती और पेट एक हो जाता है, तिल मात्र रखने की भी जगह नहीं होती। इसलिए हमें सीधे बैठते हुए ही स्ट्रोक लगाना है। अगर आप सीधे बैठते हुए जितने स्ट्रोक लगाएंगे पूरा लाभ मिलेगा। थोड़ा भी झुक जाएंगे और अगर आपने घंटों उसका अभ्यास किया है कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया करके आप सभी लोग रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे। कपालभाति शुरू रखिए, स्ट्रोक शुरू रखिए। लगातार इसका अभ्यास हमें 5 मिनट तक अवश्य करना है, क्योंकि अगर प्रत्येक सेकंड में हम एक स्ट्रोक लगाते हैं तो 5 मिनट इसका अभ्यास करने से 300 स्ट्रोक हम लगा पाते हैं। ध्यान देना है 300 स्ट्रोक अभ्यास हर रोज करना है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, अपान प्राण को बाहर निकाल रहे हैं, अपान वायु को बाहर की ओर निकाल रहे हैं दोनों नासिकाओं से। कंठ को बाहर, कंठ से श्वास को बाहर ना छोड़ें, दोनों नासिकाओं से ही श्वास बाहर छूटना चाहिए। इसे महसूस करें। बहुत बढ़िया। कपालभाति तन की शुद्धि की क्रिया, भीतर से तन को शुद्ध करती, साफ करती, स्वच्छ करती। आंतों में जो फंसा हुआ मल होता है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। हेलो। कफ दोषों में भी बहुत लाभदायक, कफ की समस्या भी इससे दूर होती है। ध्यान दें, कपालभाति संजीवनी क्रिया भी कहा गया है इसे। संजीवनी क्रिया इसलिए कि यह हमारे शरीर के भीतर जो कोशिकाएं होती, जो किसी कारणवश मर जाती, गलत आहार की वजह से, विहार की वजह से, तो ऐसे कोशिकाएं भी जीवित होने लगती हैं नियमित रूप से अगर हम कपालभाति का अभ्यास करें। श्वास का छूटना पेट का भी तरह। महसूस करना है नाभि पर उसका स्ट्रोक लग रहा है। बहुत बढ़िया। शुरुआती अवस्था में पेट और पीठ में दर्द होने लगता है अगर हम लोग बहुत कम स्ट्रोक लगा पाते हैं, 100-50, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, थोड़ा रुक जाए, 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास कर लें और फिर दोबारा स्ट्रोक को शुरू करें। महसूस करना है हर स्ट्रोक नाभि पर लग रहा है। नाभि के दाहिनी तरफ लीवर, बाईं तरफ पैनक्रियास। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा असर होता है लीवर पैनक्रियास। इंसुलिन का नैसर्गिक रूप से तैयार होना इसमें। अब धीरे 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 स्ट्रोक शांत करें। कपालभाति प्राणायाम को विश्राम दें। सूर्य मुद्रा को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आए। आंखें बंद रखेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे 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 भीतर भरें। सारा श्वास बाहर छोड़ दें। दोबारा फिर एक श्वास को धीमा लंबा गहरा भीतर भरें। सारा श्वास बाहर छोड़ दें। एक और श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा भीतर भरते हुए पूरा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। ध्यान दीजिए सूर्य भेदी प्राणायाम किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग बाई नासिका को बंद करते हैं। लेफ्ट नोज को हमने क्या करना है, बंद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोज को बंद करने के बाद राइट से श्वास को भीतर लेना है। पूरा श्वास राइट से लेने के बाद फिर आप इसे भीतर रोकेंगे। तो भीतर रोकने के लिए दोनों नाक बंद हो जानी चाहिए, मुंह बंद रहेगा और ठोडी को पूरा नीचे ला लेना। यथाशक्ति यहाँ पर रुकना है। जितना देर आप श्वास को रोक कर रख सकते हैं भीतर की ओर रोकना है। और जब आपको लगे कि अब श्वास छोड़ना है तो ऐसे समय क्या करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालेंगे। शुरुआत में कौन सी नाक से श्वास लेना है, राइट से रोकना है, और छोड़ना कौन सी नासिका से है, लेफ्ट से। ठीक है, चलिए ध्यान मुद्रा में रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद। पहले एक श्वास प्रश्वास करेंगे जो दोनों नासिकाओं से हो। चलिए शुरू करें। धीरे 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 दोनों नासिकाओं से एक श्वास भीतर भरे, सारा श्वास बाहर छोड़। अब बाई नासिका को बंद करिए, लेफ्ट नोज को बंद करें, राइट से श्वास को धीरे 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 भीतर भरें। सारा श्वास भीतर भरने के बाद दोनों नासिकाएं बंद, मुंह बंद और ठुड्डी नीचे। यथाशक्ति यहाँ रुकना है। फिर गर्दन को धीरे धीरे सीधा करते हुए राइट नोज को बंद करें और लेफ्ट से श्वास बाहर। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे। सूर्य भेदी प्राणायाम, इसका अभ्यास निरंतर गति से करने से क्या होता है, शरीर में उष्णता निर्माण होती है। सावधानी क्या रखना है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, एसिडिटी की समस्या है, हाइपर एसिडिटी है, उन्होंने इसका अभ्यास नहीं करना है, ध्यान देना है। और यह प्राणायाम अभी इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, भीतर गर्मी चाहिए, है ना, उष्णता चाहिए, जिसके लिए हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। वैसे तो इसका अभ्यास ग्रीष्म ऋतु में नहीं किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते हमें भीतर उष्णता निर्माण करना है, जिसके लिए हमें सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। दोबारा करेंगे। फिर से बाई नासिका को बंद करें, दाहिनी से श्वास को धीरे 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 भीतर भरें। सारा श्वास भरने के बाद नाक मुंह बंद, ठोडी नीचे की ओर। यथाशक्ति श्वास को भीतर रोक कर रखें। बहुत बढ़िया। धीरे 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 गर्दन को सीधा करते हुए राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट से श्वास को बाहर की ओर। सारा श्वास छूटने के बाद धीरे धीरे हाथ नीचे ला लें। ध्यान मुद्रा में रीढ़ गर्दन सीधी, मस्तक ढीला। दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे 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 भीतर भरे, सारा श्वास बाहर छोड़ दें। फिर एक श्वास को धीमा लंबा गहरा भीतर भरे, पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसको करते हैं हम लोग वायु मुद्रा में। ध्यान दीजिए, वायु मुद्रा दिख रही है सभी को, ये देखिए, ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली पहली, इसको अंगूठे के मूल के पास रखें और अंगूठा उसके ऊपर से रख दें, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। इसका भी अभ्यास कोरोना काल में बहुत जरूरी है। यह मुद्रा हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों को नियंत्रित करती है। ठीक है, वायु मुद्रा में हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे।
अनुलोम विलोम करते समय क्या करना है? राइट नोज को बंद करना है। लेफ्ट से श्वास को भरना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। जिस नासिका से शुरू करें उसी पर समाप्त करना। ठीक है, आंखों को बंद कर लें। फिर एक श्वास दोनों नासिकाओं से धीरे 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 भीतर भरे, सारा श्वास बाहर छोड़े। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। शुरू करिए। बाईं नासिका से श्वास को धीमा लंबा गहरा भीतर भरे, बाईं को बंद करते हुए दाहिनी से धीरे धीरे बाहर छोड़े। फिर दाहिनी से धीरे 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 भीतर भरे, और बाईं से धीरे धीरे बाहर छोड़े। लगातार इसका अभ्यास जारी रखें। बाईं नासिका से श्वास को भरना, दाहिनी से बाहर छोड़ना, दाहिनी से धीरे धीरे भीतर भरना, और बाईं से बाहर छोड़। श्वास की गति पर नियंत्रण करिए। मन की आंखों से, आंतरिक दृष्टि से श्वास को महसूस करिए। जो श्वास हम धीमा लंबा गहरा भीतर भर रहे हैं उसे महसूस करना है, और जो प्रश्वास हम बाहर की ओर कर रहे हैं उसे भी महसूस करना। इन दोनों का समय एक जैसा हो। जितने समय में हम श्वास को भीतर भर रहे हैं उतने ही समय में प्रश्वास भी करें। पूरक और रेचक। पूरक यानी श्वास को भीतर भरना, रेचक यानी श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। देखना है श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा भीतर भरते हुए, धीमी गति का लंबा गहरा बाहर छोड़े। बहुत बढ़िया। कोशिश करें आप सभी लोग, ये जो हाथ आपने नीचे किए ना इसको कंधे के समांतर लाइए। कोहनी उठा के रखिए ऐसा। बहुत बढ़िया। क्या होगा अगर हमारी कोहनी नीचे रहेगी? फेफड़े पूरी तरह से खुल नहीं पाएंगे, है ना। अगर वो कंधे के समांतर आती है तो फेफड़ों को पूरी जगह मिलेगी खुलने की, खुल के श्वास भीतर जाएगा। शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन पूरा फेफड़ों में भर लीजिए अच्छे से। सारा श्वास छोड़ते समय महसूस करें फेफड़े पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। इस प्राणायाम में श्वास लेने और छोड़ने दोनों में हमारा लाभ। संकल्प करें जब जब हम श्वास को भरते हैं पूरा ऑक्सीजन भीतर ले लेते हैं, जब जब श्वास को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रोम रोम में ऑक्सीजन भर जाता है। अब इस समय ध्यान दें, बाईं नासिका पर विश्राम देते हुए धीरे 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 दाहिना हाथ नीचे की ओर ला लें। बहुत बढ़िया अभ्यास हुआ अनुलोम विलोम का, सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास किए। दाहिना हाथ नीचे लाते हुए रीढ़ गर्दन सीधे रखें प्लीज। दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे 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 भीतर भरें, सारा श्वास बाहर छोड़ें। दोबारा, फिर श्वास को धीरे 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 भीतर भरें,
पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। एक और श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा भीतर भरे। सारा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़ दें। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए रगड़िए। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों की पलकों पर सहज रूप से रखते हुए पूरे चेहरे की मालिश कर और धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर लाए। टाइम बता रहा ना कितने के बाद। ठीक है, धीरे धीरे आंखों को खोलना शुरू करें। हमारे देखिए अभी भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है, साथ ही साथ कपालभाति का भी अभ्यास किए हमने। फिर उसके बाद सूर्यभेदी प्राणायाम की और अभी अनुलोम विलोम, है ना। अनुलोम विलोम के क्या फायदे हैं? बहुत अधिक फायदे हैं शरीर। अनुलोम विलोम से ज्यादा है नाड़ी शोधन के। नाड़ी शोधन का भी अभ्यास हम करेंगे। अनुलोम विलोम को करते समय आप ध्यान दीजिए, आपकी रीढ़ गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए। यानी कई मैंने देखा कि श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की जाती है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये गलत है। रीढ़ गर्दन सीधी रहे, सिर्फ आपको श्वास नासिकाओं से लेना है और नासिकाओं से छोड़ना है बारी बारी। ठीक है, जितने समय में श्वास को भरे उतने समय में श्वास को बाहर भी छोड़े, ये ध्यान रखिए। अनुलोम विलोम। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे का अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का है। भ्रामरी प्राणायाम को हम लोग 5 बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा में आएंगे सभी लोग। दोनों हाथ की तीनों उंगलियों को अपने आंखों पर रखें। माथे पर तर्जनी उंगली, कोहनी कंधे सीधे, दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर। इसमें क्या करना है? श्वास को पूरा भरना और मुख बंद करते हुए हुंकार निकालना है। श्वास को पूरा भीतर भरें। तुम्हारी आवाज भी जाएगी। बाद में बताना। अरे यार पांच बार अभ्यास होने के पश्चात दोनों हाथों की उंगलियों से आंखों की हल्की हल्की मालिश करें और धीरे धीरे हाथ नीचे ला लें। श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान बनाइए। धीरे 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 श्वास को भीतर भरें। सारा श्वास बाहर छोड़ दें। महसूस करना है इस गति को। फिर एक श्वास को धीरे 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 भीतर भरें। पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। एक और श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा फेफड़ों तक भरें।
सारा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़ो। और एक बार श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा डायफ्राम तक लेकर जाए, फेफड़ों के बाद। सारा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़ो। अंत में एक और श्वास को धीमा लंबा गहरा नाभि तक ले जाएं। सारा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़ो। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए रगड़ना शुरू करें। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखें और पूरे चेहरे की मालिश करें। तत्पश्चात हाथों को नीचे लाते हुए धीरे 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 आंखों को खोलना शुरू करें। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसमें जो कंपन पैदा होता है जब हम ओंकार भरते हैं, इसमें जो कंपन पैदा होता है उससे बहुत लाभ होता है। कानों से संबंधित जो भी समस्या होती है इससे ठीक होती है। ध्यान, भ्रामरी प्राणायाम यह एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है। यह प्राणायाम बच्चों को अवश्य कराएं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान से सुने। अभी 2 मिनट के पश्चात ये जूम मीटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका समय 40 मिनट होता है ना। तो 2 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। आपको फिर से रिज्वाइन करना है सभी लोगों को, क्योंकि क्लास का समय अभी समाप्त होने का है। ध्यान में आ रहा है सभी को? तो जैसे ही क्लास बंद होती है आपको तुरंत फिर से उसको रिज्वाइन करना है। तब तक श्वास प्रश्वास पर ध्यान बनाइए। दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे 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 भीतर भरे। सारा श्वास बाहर छोड़ो। फिर श्वास को धीमा लंबा गहरा भीतर भरते हुए पूरा श्वास बाहर छोड़ो। एक और श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा भीतर भरें। सारा श्वास बाहर छोड़ो। धीरे 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 श्वास को पूरा भीतर भरते हुए नियंत्रण पाते हुए उसे बाहर छोड़ो। और एक श्वास को धीमी गति का लंबा गहरा भीतर भरें। पूरा श्वास बाहर छोड़ो। फिर एक श्वास धीमा लंबा गहरा भीतर भरें। सारा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़ो। दोबारा एक श्वास को धीमा लंबा गहरा भीतर भरते हुए पूरा श्वास बाहर छोड़ो।